होगी। 4 लेन जाम नहीं होना चाहिए कबो। सुषुम्ना कुंडलिनी से मूलाधार से लेकर के सीधे सहस्रार तक जाता है रास्ता। मूलाधार से शुरू हुआ सीधे जाएगा कुंडलिनी से सहस्रार तक। ये राजपथ है, मेन ब्रह्मनाड़ी कहला जाता है इसी को, राजपथ है। इसमें सिर्फ ईश्वरीय दूत दौड़ते हैं, आत्मा परमात्मा इसमें दौड़ेगा और उनकी ऊर्जा ही उधर आएगी। तो ये देखिए कितना ही कमाल का रास्ता है ये, सुषुम्ना के मार्ग से चलना। ईड़ा नीचे से शुरू होकर के वो बाएं नाक में जाके खुलेगा। नीचे भी बाएं तरफ से शुरू हुआ और बाएं नाक में जाके खुला। देखिए बात, बाएं हिस्से के सारे गांवों को, रास्तों को और शहरों को उधर लाभ दिया इस हिस्सा वाला। और साथ ही में शरीर के भीतर के जितना भी है पैरासिम्पैथेटिक कामों को वही करता है, बहुत उसका काम है शरीर में। पिंगला है दाहिने हिस्से वाला और दाहिने नाक में आकर खोलता है। हस्तजिह्वा दाहिने आँख में, तो गंधारी बाएं आँख में। गंधारी भी आँख वाला पट्टी कुछ की थी ना साधना, बाएं नेत्र वाली गंधारी। पूखा दाहिने कान में, तो जसस्विनी बाएं कान में, ये खुलता है। अलम्बुसा मुंह में, किसी का प्राण मुंह बवा के निकल गया, अलम्बुसा रास्ते से वो गया होगा, अमुक रोड उधर वाला ऊपर जाम होगा, या उसको मालूम नहीं होगा कि इधर से जाने लायक काम नहीं किया हो गया, वैसा वीआईपी वैसा बनेगा तब ना। उधर अपने ऊपर है कि किस स्तर के आदमी है कि इधर से गया, तो अपनी को पात्रता विकास करके आदमी जा सकता है। ये अलम्बुसा। कुहू और शंखनी नीचे, एक है जननेंद्रिय मूल में, एक मलद्वार में है, मूत्र विसर्जन मल विसर्जन वाले रास्ते में। तो यह है जननेंद्रिय रीजन को एक के रास्ते से निकलता है उसका, और यह है शंखनी गुद्द्वार के रास्ते से इसका पाथवे खुलता है। शंख प्रक्षालन शंखनी से है। अब देखिए इसमें ये प्राण इसमें दौड़ता है, ये कुहू रास्ते ने इसमें से दौड़ने वाला प्राण है, सुषुम्ना है ब्रह्म। ऋषि लोग रहते, ये सब मुंह में है इतना, एगो हटा दे 8 तक है। अलम्बुसाई है ना मुंह में, ये भी मुंह में है हतना, ईर है 8 तक हतना। ये देखिए 7 गो मुँह में रास्ता हो गया। तो 7 गो ऋषिगण हम लोग के हैं, जो सप्तऋषि मंडल, ये मुंह में ही रहते हैं, इन्हीं प्राणों में, उन्हीं से वो इनकी वो रखा करते हैं। पूछा कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो पहले कौन था, तो कहता कि पहले ऋषि थे। सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले ऋषि थे। ऋषि क्या है, तो उत्तर दिया कि प्राण को ऋषि कहते हैं। लो, प्राण ही ऋषि है, उसी के नाम पर नाम रख दिया गया इसमें। तो जैसे कान में है, इधर है गौतम तो इधर है भरद्वाज, यहीं पर सब रहता है। इधर है कश्यप तो इधर है वशिष्ठ, ये वशिष्ठ कश्यप लोग हैं, वशिष्ठ है कश्यप है। और मुंह में रहते हैं अत्रि ऋषि, तो ये बड़े कम। यहाँ रहता है दाहिने आँख में रहते हैं विश्वामित्र, तो बाएं नेत्र में जमदग्नि। त्रायसम जगदग्ने, तो जमदग्नि ऐसा नहीं कि जमदग्नि ऋषि ने इसको खोजा था तो जमदग्नि मंत्र में आ गया। प्राण का एक नाम है जमदग्नि, उनका जब नोमेनक्लेचर नामकरण संस्कार हुआ होगा तो वेद में से एक शब्द को जमदग्नि नाम रख दिया। ये नहीं कि जमदग्नि के जन्म के बाद वेद लिखाया, ये सब प्राणों के नाम हैं। जितने भी नामकरण, नाम एक लोक है, प्राण का एक स्टेज नाम कहलाता है, लास्ट वाला लोक और नाम।
उसको भी हम लोग देखेंगे। 16 वैरायटी से सृष्टि उत्पन्न हुई है 16 स्टेजेज में। तो चलिए अब ये हो गया, इसको भी हम लोग मिटा लें। अब प्राणायाम में इन नाड़ी का शोधन, तो कम से कम इन 10 नाड़ियों का तो शुद्धिकरण हो जाए। हाँ, मूलाधार रीजन से शुरू होता है यहीं से, और ऊपर वाले रास्ते से जाकर सब खुलते रहता है, क्योंकि प्राण दौड़ता है ना इसमें। प्राण का मुख्यालय ही है। प्राण दौड़ेगा, इलेक्ट्रिक बिजली के लिए है ना तार बिछा हुआ। कॉर्डलेस बिजली अभी तक से नहीं खोजा गया, नहीं कॉर्डलेस बिजली एक जगह कहीं रहता उपग्रह पर, हम लोग लाइट जलाते रहते ना, तार फार का खर्चा, वायरिंग देखते हैं कितना प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से जो जैव विद्युत है उसको घर घर में सप्लाई के लिए वायर्स की जरूरत है। तो ये वायर्स वहीं से चलेगा मूलाधार कुंडलिनी एरिया से, और हर जगह वायर पहुंचेगा। अच्छा, टेलीफोन भी पहुंचेगा लैंड वाला, तो इस वायर में दो वायर भी दौड़ रहा होगा, तो टेलीफोनिक वायर भी दौड़ रहा है। यहाँ पर से वो मैसेज है मुख्यालय विचार वाला, तो वो भी दौड़ रहा है और वो भी दौड़ रहा है। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि ये कॉर्डलेस भी है। ये कैसे कॉर्डलेस है, प्राणाकर्षण प्राणायाम में काम आ जाएगा कि हम डायरेक्ट सांस से भी खींच सकते हैं या उस पार्ट से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। ये कॉर्डलेस है। तो ये प्रोसेस से आप कमाल का एडवांस स्टेज में कॉर्डलेस आदमी इस्तेमाल करता है। इसके पचड़े में नहीं पड़ता कि नाके से जाए, ऐसा ही करें। एक बार हुआ क्या, एक 82 की बात है, हम लोग यहाँ आए थे तो ब्रह्मवर्चस्व में परीक्षण हुआ। परीक्षण के लिए आए थे, तो डॉक्टर लोग जांच करने के बाद प्रेस्क्रिप्शन में प्राणायाम भी लिखते थे। ये 3-4 गो वेराइटी प्राणायाम पर, मान ली कि 100 गो का हुआ जांच, तो 4 गो प्राणायाम में सबों का बांट दिया गया। तो हमारा कार्ड पर देखे कि अनुलोम विलोम लिखा था, तो अनुलोम विलोम वाला टोकरी में हम फेंका गए। उसमें जाके देखा कि 10-12 गो और ही था हमारा बैच वाला, और सब अनुलोम विलोम का खूब अभ्यास कर रहा था। तो हम लोग जाने कि हो सकता है कोई गड़बड़ी होगा, तो डॉक्टर साहब लोग बता दिए होंगे ब्रह्मवर्चस्व के कि ऐसा ऐसा कीजिए। उस समय हम लोग अभी तो वो थे ना, अभी तो शुरुआती दौर में थे, तो जो मिलता था आदेश करने लगते थे बाइक बैग में कि हमको तो बस पाना है, साफ करना है। तो एक दिन गुरुजी क्या किए कि बुलाए अनुलोम विलोम वालों को। उनका पढ़ाने का बड़ा गजब टेक्निक था, और ऊपर अपने रूम में बुलाए। तो संजोग से 5 गए, हो सकता है और सब जने तने गया हो कहीं कैंटीन वैंटीन में। 5 गो हम लोग वहाँ पहुँचे थे बड़ा। तो हम दाहिने साइड में बैठे थे इस कोना पर, और सामने इधर 3-4 गो बैठा था गुरुदेव का। गुरुजी से पूछे कि बेटे प्राणायाम सीख लिया? ला, तो एगो थोड़ा जल्दी बोलते थे, कह दिख जी सीख लिया गुरुजी। तो गुरुजी का आश्चर्य हुआ कि प्राणायाम सीख लिया? क्या सीख लिया बेटे? तो इतना स्टाइल में बताना कि बाएं से खींचते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से खींचते हैं, बाएं से बड़ा स्टाइलिश बता रहे थे। तो गुरुजी हंसने लगे, कहा कि बेटा तू तो घोड़ा बन गया। घोड़ा तो रात दिन नाक फूफो करता है कि नहीं, महात्मा बना आज तक है। लो, समाज में कोई बड़ा काम करके दिखा दो, उसको प्राणायाम कहते हैं। अरे बाप, उस दिन तो गुरुदेव के प्रति हमारा और श्रद्धा बढ़ गया कि ये स्टाइल है। और हम अपने आप को खूब धन्य कह रहे, हो धन्य, हमको डांट पड़ती, हमू ये कहते, हमू तो ये कर रहे हैं खूब है, इसके बदले में हम डटाते लगल है। तो उसमें हुआ क्या, तब एक और ही बात बोले, अरे तू काहे बाएं दाएं के पचड़े में पड़ गया? ईश्वर का नाक है, जिधर से चाहेगा निकाल लेगा, तू काहे का परेशान हो? लो, तब से हम एकदम नहीं कि हम अब ना करेंगे ये वाला। और ईश्वर का नाक है तो हम काहे करें, जिधर से जाएंगे और जिधर चाहेगा निकाले। तो अब हम क्या सोचे कि गुरुदेव प्राणाकर्षण प्राणायाम खोजे हैं, उसमें नाक बंद करने खोलने का झंझट नहीं है, क्यों नहीं उसी को सिद्ध किया जाए। लो, तब से लग गए प्राणाकर्षण प्राणायाम पर रिसर्च करने।
और सिर्फ एक प्राणायाम के द्वारा सारी सिद्धियां पाते चले गए। और नाड़ी शोधन का भी प्रैक्टिकल किया है, लेकिन नाड़ी शोधन को भस्त्रिका के साथ जोड़कर किया है, सफाई प्रोसेस के रूप में किया था। तो उसको द्वारा पहले साफ कर लिए नाड़ियों को और सिर्फ प्राणाकर्षण सब सिद्धि दे दिया। क्योंकि हमने देखा कि बॉडी में ईश्वर कभी भी बाएं दाएं का क्रम नहीं चलाता है, कुछ घंटा ही चलाएगा तो कुछ घंटा ही चलाएगा। तो शरीर के मांग के अनुसार वो भोजन लेता है, देता है। और हम जबरन छेड़छाड़ कर दें तो अन्न चिरल हुआ। जबरन तब न किया जा सकता है जबकि कोई उस पर कोई खास बहुत ही वैसा लग रहा हो कि ईश्वरीय व्यवस्था में छेड़छाड़ करें। इमरजेंसी में कुछ वैसा जरूरत पड़े तो अच्छा। तो सुबह हमें जैसे मान लीजिए कि नाड़ी शोधन हम कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम हमारा कैसे सिद्ध हो गया। किसी दिन चल रहा था बायां वाला, तो हम 100 बार कर लिए तो 100 बार बायां वाला साफ हो गया प्राणाकर्षण से ही। और दूसरे दिन देखा कि दाहिना वाला चल रहा है, तो दूसरा दिन 100 बार किए तो दाहिना वाला हो गया। तो हमको नाड़ी शोधन भी करना नहीं पड़ा अलग से, केवल एक प्राणाकर्षण सारी की सारी सिस्टम को दिला दिया। ये होता है समय की बचत और बुद्धि से काम लेकर गुरुदेव के रिसर्च का लाभ लेके आगे भाग जाना और हर शरीर के बॉडी सेल्स को ताकतवर बना ली। और इसके द्वारा बाकी भावनाओं से हम लोग काम लेते रहे। ये 10 मिनट तो नाड़ी शोधन का इनका जो प्रोसेस है, गुरुजी जो नाड़ी शोधन बताए हैं, कि कहें कि जैसे कि ये है 2 नाक से निकला, ये कहे कि 3 बार इससे लो इसी से छोड़ो, 3 बार इसी से लो इसी से छोड़ो, और एक बार दोनों नाक से लेकर के मुंह से निकाल लो अपने साइड में। तो इससे हुआ ईड़ा साफ हुआ, पिंगला साफ हुआ, सुषुम्ना साफ हुआ। क्रॉस मत करो। देखिए ना, ये टेक्निक का इस्तेमाल किए, इसमें भी क्रॉसिंग सिस्टम नहीं रखे। अच्छा तो 3 राउंड, 6 राउंड, एक 7 राउंड मिलाकर एक नाड़ी शोधन हुआ। 3 राउंड से शुरू किया जा सकता है और हर महीना में एक बढ़ाकर 10 महीना में पहुंचा जा सकता, अगले 7 महीने में 10 राउंड तक पहुंचा जा सकता। आप चाहेंगे तो इसको भस्त्रिका से जोड़कर, हम रिसर्च क्रम में थोड़ा इसमें हेरफेर किया कि नाड़ी शोधन के साथ भस्त्रिका को जोड़ दिया, तो 3 बार के बदले में 10 बार इससे लेने लगे कि 10 बार ले करके 11वीं बार में बहुत डीप एक्सहेलिंग और डीप इनहेलिंग करके और भरपेट रोके 1 मिनट में 11 बार से अधिक नहीं लिए। तो हुआ का कि फेफड़े मजबूत, ये भी साफ, चमक भी जाता था और नाड़ी शोधन के फार्मूला को भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। और इसी तरीके से इससे भी 10 बार, एक बार दोनों नाक से 10 बार कर लिए। तो एक राउंड करके काम खत्म कर लिया एक ही बार। माने एक कंप्लीट भस्त्रिका कर लिया नाड़ी शोधन के साथ में, तो फेफड़े भी मजबूत करके वैसे लाभ ले लिए थे। ये टेक्निक अपनाए थे और बाद में फिर जा कर के ये प्राणाकर्षण के द्वारा उसके सिस्टम को हम अधिक लाभ लेने शुरू कर दिए थे। तो ये देखते हैं, कल प्रैक्टिकल इसका हम लोग करेंगे और वो ईड़ा पिंगला का, और इसमें देखते हैं कि क्या बताना ज़रूरी है। चार चरण प्राणाकर्षण के 4 चरण होते हैं। बहुत काफ़ी डिटेल प्राणाकर्षण पर लिखा है गुरुजी ने। अच्छा एक है किताब गुरुजी का वाङ्मय में, व्यक्तित्व विकास हेतु तो उच्च स्तरीय साधना है, 20वां नंबर का वाङ्मय। और उसके पहले वाले अनुपूरक में था 4था नंबर में साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान। तो उसमें यम नियम आसन का उसमें जानकारी है और प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जानकारी 20वां नंबर में। व्यक्तित्व विकास से तो उच्च स्तरीय साधना है। उसमें प्राणायाम पर गुरुदेव ने 160 पेज लिखा है। आज तक इतना अधिक किसी ने नहीं लिखा।
हम लोग गुरुदेव के इस महत्वपूर्ण जानकारियों को न प्रयोग करके इधर उधर भटकते चलते हैं, तो इसमें महाकाल की अब क्या गलती है? वो तो सब कुछ दे दिया, इतना भी किसी ने लिखा ही नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया लिख दिया है पूरे प्राण पर, और उसी को ही अपने लाइब्रेरी में रखा जाए, पढ़ा जाए, प्रैक्टिकल किया जाए। यदि सचमुच में साधना पर पकड़ लेना है तो कुछ साहित्य रखना पड़े, ये मिलेगा वहाँ। और भी क्या किताब रख सकते हैं? गायत्री महाविज्ञान या गायत्री पंचकोशी साधना या सावित्री कुंडलिनी और तंत्र, साथ ही में उसमें है सेक्स एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट करें, आध्यात्मिक काम विज्ञान, जो आज के युवाओं के लिए, हर वैसे व्यक्ति के लिए ज़रूरत है जो अपने काम शक्ति को उन्नयन नहीं कर पा रहे, तो उसमें टेक्निक दिया है सब। और कुंडलिनी साइंस पर इंसाइक्लोपीडिया स्तर की जानकारी दिया। और भी आपको उपनिषद जरूर रखना चाहिए, 3 भाग में है गुरुदेव का भाष्य, ब्रह्म विद्या खंड, ज्ञान खंड और साधना खंड। इनके भाष्य इतने बढ़िया हैं। राधा कृष्णन ने जब गुरुदेव का भाष्य पढ़ा उपनिषद का, जब राष्ट्रपति थे तब कुर्सी से उछल गए थे कि ये भाष्य हमको पहले मिला होता तो हमें राजनीति में नहीं आती उनका। और बाद का सारा जीवन इनके देख रेख, इनके स्वाध्याय में बिताया उन्होंने। तो समझा जा सकता है, विवेकानंद से यदि अनुप्राणित होना है तो उन्होंने भी कहा है कि जब हम उपनिषदों को पढ़ते हैं तो आंसू आने लगता है। जिस दिन उपनिषद नहीं पढ़ते हैं लगता है कि हमने भोजन ही नहीं किया। आत्मा का सही खुराक मिलेगा उसमें, प्योर आत्मिकी है। और इसलिए इतना तीनों में जानना जरूरी। देखिए तीन गो पर कमांड रखने का टेक्निक सीखना होगा। एक तो प्योर आत्मिकी, एक दूसरा आत्म भौतिकी, और तीसरा में हो जाता है कुंडलिनी। कुंडलिनी ये हो जाता है, क्या बोलते हैं कि ये विद्युत, जय विद्युत, कुंडलिनी साइंस। इसको गायत्री बोलते हैं, इसको सावित्री बोलते हैं, इसको कुंडलिनी बोलते हैं। गायत्री साइंस, सावित्री साइंस और कुंडलिनी साइंस, तीनों पर हम लोगों का यदि पकड़ होने लगेगा तो बहुत मज़ा आएगा आर्ट ऑफ लिविंग में, लाइफ जीने में। और बड़ी कमाल का तो ये बहुत कठिन नहीं, एकदम सरल है। कैसे इस पर कमांड होता है, गायत्री साधक के लिए एकदम ये सब सरल विधा है। तो ये वेद में से वेद में तो सारे ज्ञान भरे। देखिए 4 चरण है, देखिए थोड़ा सा समय है तो अच्छा अब तक से जो बताया इसमें से पूछ लीजिए। हाँ देखिए नहीं, ये हम लोग का गायत्री महाविज्ञान है कहीं यहाँ पर किसी के पास, उसमें देखिए बाएं से लेकर बाएं तरफ ले गया है। वो ऐसा इसलिए है कि इनको बताना था इस अवस्था में, ये पूछना जरूरी है, क्योंकि जब कुंडलिनी विशेषांक वाला देखिएगा तो गुरुदेव ने भी बाएं दाएं वाला ऐसे ऐसे बनाया है फोटो, गुरुदेव का भी बनाया हुआ। और गायत्री महाविज्ञान में बनाया है एक तरफ से, बाएं से जाना, बाएं से आना, दाएं से आना, दाएं से आना। और इसमें कुंडलिनी साइंस वाले ने इस टाइप का बनाया है, इड़ा पिंगले का बीच में सुषुम्ना वाला इसे क्रम जोड़ करके इसे बनाया है। वो विषांक निकाले थे, कुंडलिनी विशेषांक का खंड जो में लास्ट वाला था, हमको लगता है कि 83 से शुरू किया होगा और 87 के जनवरी में लास्ट किया होगा, लास्ट हुआ था वहाँ। उसमें लिख दिया है गुरु जी ने कि एक एक एडिशन संस्करण को सोने चांदी हीरे मोती की तरह तिजोरी में संभाल कर रखा जाए। अगले दिनों पूरे विश्व में इस पर रिसर्च होगा। इसलिए वो 5 साल वाला जो 60 गो है क्लासेज, 5 वर्षीय क्लासेज अध्यात्म होंगे। अरविंदो घोष ने भी कहा कि अध्यात्म विज्ञान को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में सभी स्कूल कॉलेजों में बनाया जाना चाहिए। तो हो सकता है कभी अगले दिन हो जाए, तभी न चरित्र के साथ, योग्यता के साथ चरित्र पैदा होगा। तो ये बात बनती जाएगी। तो उसमें ऐसा भी फोटो, तो दोनों में कैसे हम को रिलेशन स्थापित करें ये जान लीजिए यहाँ पर।
देखते हैं। ये बताया है उनके लिए जहाँ पर बाएं से शुरू हो और बाएं के तरफ ख़त्म। तो जो हम लोग का मेरुदंड है यहाँ पर वर्टिब्रा है, तो यहाँ से बाहर निकलने वाले जितने हमारे नर्व है, फाइबर्स हैं, तो ये गैंग्लियन जो बनाते हैं, तो सारे गैंग्लियन भी आपस में जुड़े रहते हैं, ये सारे तार के साथ। इस साइड वाला और इस साइड वाले सारे गैंग्लियंस का भी एक बन जाता है श्रृंखला, चेन। तो इसी को सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक भी कह लेते हैं। और होता है क्या कि इसमें जो दौड़ रहा है इड़ा पिंगला वाला करंट, तो इससे ये वाला चार्ज हो जाता है। तो इसलिए इस वाले हिस्से को वहाँ जो दिखाया गया है बाएं से शुरू होने वाला और बाएं लास्ट होने वाला, इन गैंग्लियोटिक वेव में दौड़ने वाले प्राणों के लिए ईड़ा कह करके बताया गया है। क्लियर? लेकिन ये जो सुषुम्ना के भीतर में जो सेंट्रल कैनाल है, हम लोग जो देखेंगे उसका भी हमने टीएस काटा है अपने अति में, फिगर में रखे हैं कभी, तो देखेंगे उसका टीएस काट के मेरुदंड के टीएस में, तो किस वाले हिस्से को ईड़ा और पिंगला का जो नर्वस हम लोग का ये है वर्टिब्रा के भीतर में सेंट्रल कैनाल होता है, जो इसमें ब्रह्मनाड़ी दौड़ती है। ये माइनस वाला, ये प्लस वाला स्वतः ये चार्ज होने लगता है इधर का। तो चूंकि अब वहाँ देखिए स्पाइरल दिखाने का मतलब ये है कि चूंकि कोई भी बिजली हो, जब वेव बनाएगा तो स्पाइरल होगा ही होगा। तो स्पाइरल के चलते हुए उसको सर्पणी कह देते हैं स्पाइरल। जब स्पाइरल होगा तो सीधा कैसे बना सकते हैं? तो ये जो तार सीधा भी यदि जा रहा है कोई तार, तो इसमें स्पाइरल ही दौड़ लगा रहा है। वो एक बाल के भीतर में हजारों नाड़ियां गुजर सकती है और उसमें भी स्पाइरल दौड़ेगा वो। तो वो स्पाइरल मूवमेंट ही से सारा संसार चलता है, जिसे कहा जाता है ना, पृथ्वी कहाँ टिकी है? शेषनाग पर। अल्लाह, सांप को खोजते रहिए, आज तक शेषनाग मिला नहीं, कहाँ टंगले हैं? आकाश में ना हम लोग टंगाई ले जी, यहाँ पृथ्वी है, ये सब है, ग्रह नक्षत्र गोल गोल घूम रहे हैं, तक कहाँ सांप है? यहाँ है नहीं शेषनाग। तो इसलिए शेषनाग कह देंगे तो वैज्ञानिक उठ के नहीं चल देगा घर से, कोई बैठवे नहीं करेगा कुर्सी पर, चल देगा कि लगता है कि पता ना कौन जमाना के आउटडेटेड लोग बैठ के बोल रहे हैं। तो शेष नाग का मतलब ही होता है, नाग माने स्पाइरल मूवमेंट से पूरा सृष्टि दौड़ लगा रही है। ये सब दौड़ते हैं ना पृथ्वी स्पाइरली गोल गोल, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब स्पाइरल मूवमेंट में दौड़ता है। तो इसके मैग्नेटिज्म से सारे आकाश में टंगे हुए हैं। तो ये सर्पंत, ये भूमि, ये कि अंतरिक्ष बताया है। जब सर्प का हम 33 कोटि देवताओं में पूजन करते हैं सर्वतोभद्र पर, तो ये पृथ्वी मनु जो पृथ्वी पर रेप्टिलियंस है, जीव जंतु जो सड़क कर चलते हैं, या ग्रह नक्षत्र जो आकाश में आकाशीय पिंड हैं, वो भी स्पाइरल चल रहा है, वे सब हमारे लिए अथी हो, अपना शांति में अपना शक्ति दे में। तो स्पाइरल मूवमेंट में सारी वेव्स, सारी बिजली तरंगे चलती है, इसलिए उसको सर्प कह दिया गया है। तो सर्प पर सारी पृथ्वी ब्रह्मांड टंगा हो, इसमें कौन सी बात है? और शेषनाग भगवान शिव शेष का माला पहना, लग रहा है ना कि वो पूरे रिवॉल्विंग का सेंटर होगा वो, और पूरे नागों की माला पहना है, यानी पूरे ब्रह्मांड को जो स्पाइरल में दौड़ रहा है वही उसका हार है। कौन सी बात? तो ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने इसलिए कहा है कि आउटडेटेड डिक्शनरियों को बंद कर दो, अभी समसामयिक शब्दकोशों का प्रयोग करो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो बेचारे भी अपने बच्चे हैं, उनको उनके भाषा में नहीं बताया गया, वो बेचारे दूर हो गए, तो वो उसका लाभ लिया। शांति पाठ की बारी आ गई। थैंक यू। शांति ही शांति ही शांति।